लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए से 4 मार्च तक कार्रवाई न करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आने के कुछ देर बाद एलडीए ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। दरअसल लखनऊ के अकबर नगर में कमर्शियल प्लाट के 24 मालिकों के अवैध निर्माण गिराए जाने पर रोक लगाने से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लक्ष्मी सिंह। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं आप? हमको 40 साल हो गया यहाँ रहते हुए। आप लोगों को भी क्या मकान तोड़ने की कोई नोटिस वगैरह दी गई है? नोटिस दी गई है, लेकिन एजेंट क्या कहते हैं, मतलब कुछ और आगे बता ही नहीं रहे। बस नोटिस देने के बाद कह रहे हैं कि मकान खाली करो, तोड़ देंगे। जो यहाँ नजूल की ज़मीन है, और मतलब धमकी भी देते हैं कि जो मतलब अगर नहीं जाओगे तो जो क्या कहते हैं तोड़ देंगे रात बिरात या कुछ भी। जो मतलब बहुत बोलते हैं, कह रहे हैं कि जो तुम लोग नजूल की ज़मीन पे रहते हो। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं आप? यहाँ हमारे पिताजी रहते थे, उसके बाद हमारी उम्र भी हो गई है 40 साल की। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 सालों से अभी तक के क्या इसको तोड़ने के लिए कोई नोटिस और पहले भी आ चुकी है? नहीं आई है, पहले कहीं नहीं है ये, कभी ये जो नोटिस नहीं आई। और कौन रहता है आपके साथ, आपके परिवार में? हमारे परिवार में एक बहन है, बहनोई हैं, और बिटिया दामाद हैं, माता हैं हमारी, और हम हैं। चलिए, हमारे साथ एक महिला और भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू साहू। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? हम 30-40 साल से रह रहे हैं। किस तरीके की नोटिस आप लोगों को दी जा रही है? तोड़ने के लिए। उसमें क्या आप लोगों को मकान नहीं मुहैया कराया जा रहा है तोड़ने के बाद? कुछ नहीं दे रहा। हमारा नाम रेहाना इदरीसी। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? भैया हम जन्म से रह रहे हैं, हम यहीं पैदाइशी मेरी यहीं की है। किस तरीके की नोटिस आप लोगों को सरकार की तरफ से दी जा रही है? हम लोगों को नोटिस क्या दी जा रही है? अभी तक तो कभी नहीं, अब तो बता दिया कि यहाँ पर जो है अवैध है। तो इतने सालों से अवैध नहीं था, आज अवैध हो गया। हम लोगों का बचपना बीत गया। इस यहाँ मोहल्ले में ना पानी था, ना लाइट थी। हम लोग रह के यहाँ जो आप लोगों के घरों का कूड़ा है वो हम लोग अपने सरों पे ढो ढो के अपने घरों में पाटा है। तब अवैध नहीं थी, आज अवैध हो गई। कहाँ से अवैध हो गई? हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी काटी, अपने बच्चे पोती पोते वाले हो गए, आज अवैध हो गई। कैसे अवैध हो गई? उस टाइम सरकार कहाँ चली गई थी, जब हम लोग जो रहते थे और घरों में हम लोगों के कीड़े रेंगते थे, भेड़िया आते थे हम लोगों के घर के, हमारे मोहल्ले के बहनों को उठा ले गए। तब अवैध नहीं थी, आज सब अवैध। आज ये सरकार आई है, यही नई सरकार है। इससे पहले क्या कोई सरकार ही नहीं आई है? ये सरकार से हमसे क्या फायदा है? हम लोग तो कुछ नहीं चाहते कि कोई भी सरकार है, लेकिन हम लोगों को जीने दो। हम शादी करेंगे। मेरा एक आदमी है, सिलाई करता है, कितना हम लोग कमा लेंगे भाई? हम भी कई वक्त कहीं झाड़ू पोछा, कहीं कोटिंग काम मिलता है, हम भी चले जाते कर जाते हैं। इसको देखते हुए अभी इस समय बोर्ड के बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किए जा रहे हैं? बहुत ज्यादा, हर बच्चों के भविष्य के साथ, चाहे वो 6 क्लास में हो, चाहे वो केजी नर्सरी में पढ़े, हर बच्चे के दिमाग में टेंशन रहती है। इधर भैया आइए, हमारे साथ एक नई वोटर भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या आपके ऊपर मकान तोड़ा जा रहा है? क्या बीत रही है आपके ऊपर? मैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। इस टाइम मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खौफजदा है कि जैसे कि देखिए रात भर यहाँ पे मकान तोड़े जा रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते। अगर हम सुबह पढ़ते हैं तो भी हमारे दिल में ये खौफ रहता है कि अभी यहाँ पढ़े और बाहर कुछ हो रहा है। बिल्कुल भी जैसे पढ़ते हैं वैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे, वो भी नहीं पढ़ पा रहे, और हमारा जुलाई में एग्ज़ाम्स है और हमारी तैयारी बिल्कुल हो ही नहीं पा रही। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सुनाई देता है कि हाँ नोटिस चिपकाने आए हैं या घर पे मार्क लगाने आए हैं, कुछ ना कुछ, और रात भर यहाँ पे तोड़ते हैं। हम ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे, पहले मैं पढ़ती थी 2 बजे तक, लेकिन अब ऐसा हो गया मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। मेरा इतना टेंशन है रहता है कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं जाता। जैसे बुक खोलते हैं वैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो पढ़ते हैं वो समझ में क्या असर पड़ रहा है आपके जीवन के ऊपर? हमारे जीवन में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, एक औरत होती है, जब वो खुद पढ़ती तभी वो अपने संतान को पढ़ा पाती। जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी संतान को क्या बताएंगे? जी, हमने यहाँ मदरसा जामिया फातिमातुज़ ज़हरा से मैंने अपनी दीनी इस्लामी तालीम हासिल की है, और यहाँ के अब तो माशाल्लाह ये भी दीनी के साथ दुनियावी भी तालीम दी जाती है मदरसा जामिया फातिमातुज़ ज़हरा लिबनात में। और वहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे जो कि पोस्टपोन कर दिए गए। अकबर नगर टूटने, छोटे छोटे बच्चे उनका फ्यूचर
उनका फ्यूचर ब्राइट होने से पहले ही ब्लाइंड हो रहे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता आप लोगों को कोई उम्मीद थी कि आने वाले सरकार जो बनी चल रही है, क्या मकान आप लोगों के तोड़ दिए जाएंगे? जी, ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब अकबर नगर के पते पे हैं। अगर ऐसा मालूम होता कि अकबर नगर तोड़ दिया जाता तो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे अकबर नगर का जितना भी पता वगैरह ये सब क्यों लिख दिया जाए? आधार और हमारे सरकार द्वारा हमें बहुत सुविधा भी मिली, हमारी रोड बनी, हमारी नालियाँ बनी, हमें पानी की सुविधा दी गई और इवन दैट हमें लाइट्स की भी सुविधा दी गई। अगर हमें ये पहले से मालूम होता कि हाँ ये फ्यूचर में होगा, कभी अकबर नगर टूटेगा, तो हम यहाँ पे ना ही अपना घर बनाते और ना ही हम यहाँ पे रहते और ना ही यहाँ की आबादियाँ बढ़ती। हमारे चैनल के माध्यम से जो आदित्यनाथ जी से हम बस यही कहेंगे कि हमारा जो अकबर नगर है उसे छोड़ दिया जाए और हमारे अकबर नगर पे कोई भी कार्यवाही ना हो। हम अकबर नगर वासियों का यही नारा है, ये अकबर नगर हमारा है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अकबर नगर छोड़कर नहीं जाएंगे। धन्यवाद। कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं, इसका आप लोगों की पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा है? किस तरीके की पढ़ाई चल रही है? कौन से पेपर चल रहे हैं आप? डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि मैं पढ़ने पा रही हूँ, बस यही सोच करके अगर हम लोग खुद नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारी आगे की जनरेशन में नहीं पढ़ पाएगी और हमका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ हो रही है हम ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं, इसका क्या असर आप लोगों की पढ़ाई के ऊपर पड़ रहा है? सर हम मतलब इस तरह स्टार्ट हो रहा है तो ठीक से पढ़ के स्लो नहीं पाते नहीं होगा, हम लोग का माइंड फ्रेश नहीं हो पाता और हम लोग जब पढ़ते हैं हम लोग जब लिखने जाते हैं तो मतलब कुछ समझ नहीं आता। लोगों के मकान तोड़ दिए जाएंगे। यही डर होता है कि पता नहीं कब आ जाए, फिर तो दुकानें नहीं देंगे, अब बस्ती का डर लगा है तो बस्ती तोड़ रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? समस्या भी है और कुछ सोच भी नहीं लगा और ना कोई घर है मौका दूसरा रहने का, और अगर कई कॉलोनी भी दे रहे हैं तो ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ ना कोई इनकम है लोगों की कमाई की और ना कोई बच्चे, मतलब स्कूल भी आसपास नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। इसका आप लोगों की पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है जो मकान तोड़ रहे हैं। जी सर, पता नहीं अब उनका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ही मायने रखता है, अगर रिजल्ट ही खराब हो जाएगा तो हमारी आगे कॉलेज लाइफ में भी और बाकी हमारी जॉब का करियर सब डाउन हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जैसे नहीं कहना चाहिए कि हम लोग को नहीं रहना चाहिए, हम लोग को मतलब आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, उनका भी यही कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम लोग को भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, उसकी प्रगति के लिए कुछ करें। आइए हमारे साथ एक और भी बच्ची, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके की पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? मेरी पढ़ाई बहुत मतलब कुछ पढ़ ही नहीं पाए, जैसे कौन सा पेपर चल रहा है मेरा आपका? बोर्ड का चल रहा है, इंटर में हूँ मैं। जब भी हम किताब खोलते कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारा देश जब तो हमारे एग्जाम कैसे देंगे। बस हम योगी जी और मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, हमारा घर ना छीने, हमारा आसमान ना छीने, अगर छीनेंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? अब तो क्या घर टूटने का असर आपकी पढ़ाई पे भी पड़ रहा है? हमारी पढ़ाई में बहुत असर पड़ रहा है। हम अब मेरा परसों एग्जाम, मैंने अभी तक अपनी बुक नहीं खोली कि हम क्या जो वहाँ पे लिखते हैं तब भी मेरे दिमाग में आता है कि अगर यहाँ से घर जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या पता मेरा घर है ये तोड़ दिया गया। मुझे बहुत टेंशन रहती है। मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा घर ना छीने। क्या आप लोग अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर आप लोगों के यहाँ मकान तोड़ दिए जाएंगे तब आप लोगों के जीवन पे क्या असर अगर पड़ेगा? हमारा घर यहाँ से तोड़ देंगे, जहाँ पे हम लोग जाएंगे रहने, अगर वहाँ सरकारी स्कूल ना हुआ, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वहाँ सरकारी स्कूल ना हो तो हम लोग अनपढ़ रह जाएंगे। और योगी जी यही कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम बेटी जब उनके पास छत ही नहीं तो वो सेफ कैसे रह पाएंगे? फिर जब वो सेफ नहीं तो पढ़ भी नहीं पाएंगी, फिर ऐसे हमारा देश पीछे आ जाएगा। हमारा घर ना छीने। जिस तरीके से आज 2 दिनों से जो है मार्केट की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उसको देखते हुए क्या आप लोगों के दिल में डर बना हुआ है कि आप लोगों के मकान पे भी इसका असर पड़ेगा? हमारे दिल में तो बहुत, वही तो कह रहे हैं आपसे कि हम लोग जब भी किताब खोलते हैं हमारे दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि हमारा घर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और आगे के एग्ज़ाम अभी हमारे बाकी तो कैसे देंगे? अगर उससे पहले आप लोगों का मकान तोड़ दिया जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? क्या आप लोगों की पढ़ाई आगे हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी पढ़ाई। एग्ज़ाम कैसे देंगे? हमारा घर ही नहीं है, हम कहाँ जाके रहेंगे कुछ पता नहीं, तो हम कैसे अपना एग्ज़ाम आकर देंगे? ऐसी सरकार तो नहीं जो हमें बिन पढ़े पास कर दे।
क्या इससे पहले भी वर्तमान सरकार जो थी क्या उसमें भी आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह दिया गया था मकान तोड़ने के लिए? इससे पहले तो नहीं, अभी 4 महीने हुए होंगे तब नोटिस आई सबके घर में। उससे पहले कभी नोटिस नहीं दी गई। इसका असर आप लोगों के घरों में किस तरीके से पड़ रहा है? आपके मम्मी पापा किस तरीके से परेशान हो रहे हैं इसकी जो नोटिस मिली है, जो मकान कोई टाइम से ना खा रहे हैं, सब जैसे घर पे जाओ सब बाहर आ रहे कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, इस वजह से सब बाहर ही रहते। किसी को नींद नहीं पड़ रही है, कोई दवा खा रहा है नींदों की कि नींद पड़ जाए। हम बस योगी जी और मोदी जी तक मेरी ये आवाज़ पहुंचा दी जाए कि मेरा घर ना छीने। अगर हमारा घर छीन लिया जाएगा तो हम मतलब डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो बस मोदी के विकास कहाँ और वो कहते हैं अवैध है, ये अवैध नहीं है, ये नजूल है। अगर आप ही कहते हैं अवैध है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था जिसका 12 साल से अवैध कब्जा ज़मीन उसकी, तो ये ज़मीन हमारी। जब हम खुद 17 साल के और आप कहते हैं 12 साल से इसका अवैध कब्जा, तो फिर ये ज़मीन हमारी तो हमसे क्यों छीनी जा रही है? कि आपके यहाँ जन्म तिथि आपकी यहीं की है? हाँ, हमारा जन्म प्रमाण पत्र यहीं का है। 17 सालों से आप यहीं पर रहती चली आ रही हैं? यहीं पे रहते, मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। अभी 17 सालों में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आप लोगों के मकान तोड़े जाए? नहीं, मैंने कभी ये बात सुनी ही नहीं कि हमारा मकान, अभी हमने 4 महीने बोलते रहे तब नोटिस से तभी पता चला ये सब। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, पर हमारा नाम भी कोर्ट के उसमें नहीं आया था तोड़ने का, तब भी तोड़ दिया है। और कोर्ट में चल रहा था, जब से कोर्ट का फैसला कर जब आला अधिकारी आए थे आपकी बातों को संज्ञान में नहीं ले रहे थे? नहीं, वो तो जज से पहले ही उनको पता था ऑर्डर क्या आएगा, और फैसला अगर 5 बजे आ रहा है तो 5:15 में उड़ा दिया। अरे 1 आध घंटे का टाइम तो देना चाहिए, आदमी सामान निकाल लेता। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? रात से शुरू किया और फजीर तक के उड़ाते चले गए, 4 बजे तक के इतना टाइम था। यही सब चीज़ सोच के दिमाग भ्रष्ट हो गया। कुछ लोग सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी गया हुए हैं, तो क्या हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में तो खैर न्याय मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ ईमानदार लोग रहते हैं और जनता के बारे में समझते हैं, कुछ अच्छा सोचेंगे उनके बारे में। यहाँ तो जो हुआ गवर्नमेंट ने जो कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा हुआ होगा 2.5-3 लाख रुपए नुकसान हुआ होगा। क्या आपकी भी दुकान चिन्हित करी गई थी कि इसको भी तोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर ऑर्डर होता तो हम सामान खाली कर लेते। हमें इल्म ही नहीं था इस बात का कि इसके अंदर सामान है, खाली करना पड़ेगा। और वो जब तक सामान सब गाड़ियाँ तक थी वो मार दिया, हमारे बगैर हम थे ही नहीं यहाँ। हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी से क्या अपनी बात पहुँचाएंगे? अब क्या बताएं, बस जो न सोचेंगे वो सोचे, हमने तो उम्मीद ही नहीं उनसे, क्या सोचे। क्या नाम है? एजाज अली। क्या दुकान थी आपकी यहाँ पर? बिजली की मरम्मत की। कितने सालों से आपकी दुकानें थी? 30 सालों से। आप लोगों की दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, क्या आप लोगों पे बीत रही है? जी, आप लोगों की दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, क्या आप लोगों पे बीत रही है? बहुत बुरा बीत रहा है, बहुत बुरा, बेइंतहा बुरा। क्या आप लोगों को कोई नोटिस भी दी गई है इसके लिए, ध्वस्तीकरण के लिए? जी, नोटिस हमारे पास 3 आई, नगर निगम से, LDA से और PWD से। क्या आश्वासन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए कि आप लोगों की दुकानें इसी जगह मुहैया रहने दें या तोड़ के ध्वस्तीकरण किया जाए? नहीं, बिल्कुल रहने दें, बिल्कुल यहीं रहने दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। किस चीज़ की दुकान थी आप? हमारी खराद मशीन की, लोहे की खराद मशीन है, उसका काम करते सालों से हैं। थी दुकान? हमारे पास तो 40 साल से है दुकान, ऐसे तो 40 साल से हम यहाँ कर रहे हैं काम। 40 साल से काम हाँ। कर रहे हैं आप? तो आपकी जीवन शैली सब यहीं से चल रही थी, कमाई धमाई सब आपकी यहीं से हाँ, चल रही थी? यहीं से शुरू किया, यहीं पे आखिरी जा रहे हैं, बस ये हमें मालूम है। क्या आपको उम्मीद थी कि ये तोड़ दिया जाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, अब उम्मीद हो गई है कि टूटना है, बचना नहीं है। आप लोगों का केस हाईकोर्ट में लगा हुआ था, क्या अधिकारी ने इस बात को नहीं माना, उसके बाद भी तोड़ दिया? अधिकारी ने 5 बजे ऑर्डर दिया तो 5 बजे उनको करना था। जब ऑर्डर मिला जभी तो वो तोड़ेंगे। अगर पहले 1 घंटे पहले देते तो हम लोग कहीं और पहुंच जाते। ये तो मिली जुली सरकार है, और क्या है। उनको क्या, वो तो फर्स्ट क्लास रह रहे हैं अपने बिल्डिंगों में रिश्वत लेके, और यहाँ तो भैया रोज़ कमाओ जो रोज़ खाओ। उनकी कौन सेहत पर असर है? क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जा रहा है? कभी ज़िंदगी में वो दी से कि अब देगी वो, और कह रही भूखे को भूखा करो, गरीब को और गरीब कर दो। इस उम्र में आप क्या करेंगे अगर आपकी ये दुकान तोड़ दी जा रही है? भैया तो इस उम्र में आप क्या करेंगे? हम बस यही करेंगे, सामीना या हनुमान सेतु पे कटोरा लेके बैठेंगे, जो मिलेगा शाम को खाएंगे। और क्या उनकी उम्मीद है? तो उनको तो मालूम हनुमान सेतु चला जाए 4 पूड़ी मिलेगी, अगर सामीना सब जाए तो बिरयानी मिलेगी, और क्या मिलेगा हमको। कोई इस उम्र में आपको देख करके क्या लग रहा है कि ये सरकार सही कर रही है आप लोगों के साथ? ये तो नहीं कर रही सही। अरे कम से कम ये तो देखो, गरीब बस्ती है,
गरीब बस्ती में इस तरह करो कि रोटी तो चले। अब जो GST दे रहे हैं वो कर रही, उनकी सेहत पैसा नहीं। हम तो रोज़ 40 साल से कमा रहे खा रहे हैं, 100 200 400 500 जो आते हैं घर की। अगर ज़्यादा कमा लिया तो कोई त्यौहार है क्या, उसका खर्चा हो गया। और क्या है हम लोग के पास। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ तिवारी। कितने सालों से क्या करते हैं? पहले तो नौकरी करते थे हाईवे में। ये फैजाबाद रोड जो बना है इसमें मैं नौकरी किया हूँ। उसके बाद बाहर भी नौकरी किया हूँ। परिवार यहीं रहता है। बहुत दिन से रह रहे हैं, करीब 40 साल से ऊपर हो गया रहते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार जो यहाँ पे दोस्तीकरण कर रही है, क्या सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, गलत कर रही है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, क्या उसको देखते हुए उसके ऊपर असर पड़ेगा? पड़ेगा। आप लोग क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग यही लगाना चाहते हैं कि गरीब बस्ती है, इसको उजाड़िए मत, इसको रहने दीजिए। कोई भी सरकार आई आज तक इसको हाथ नहीं लगाई, मगर यही सरकार जो है हम लोगों को गरीबों की बस्ती उजाड़ रही है। ये काम एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम लल्ला को बनाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, और एक तरफ सरकार जो है गरीबों की बस्ती को तोड़ रही है। वो तो मान लीजिए कि वो तो सरकार थोड़े, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तब बना है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं न है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं न है। किसी भी आदमी को कोर्ट से फैसला होता है, अगर मान लीजिए कि फांसी की भी सज़ा होती है तो उसको भी कम से कम 1 हफ्ते का मोहलत दिया जाता है कि कुछ आगे आप कार्रवाई कीजिए, करेंगे, इसलिए उसको समय दिया जाता है। या आपको इच्छा क्या है, मगर यहाँ तो बस हुआ, बस बुलडोजर आ गया। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जो गलत करेगा योगी जी का बुलडोजर उन पे चलेगा। क्या आप लोगों ने ऐसा कौन सा गलत काम किया? अब कुछ नहीं गलत किया। हम लोग तो कमाने खाने वाले आदमी हैं। हम लोग तो कमाने खाने वाले आदमी हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग कहीं और जाते हैं तो कहाँ रोजगार हम लोगों को मिलेगा? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। इस उम्र में कहाँ मिलेगा? इस उम्र में तो मान लीजिए कि दुकान पर चाहे इधर उधर आदमी खट करके खा लेता है। यहाँ कम से कम 20,000 आदमी का डेली खर्चा चलता था दुकानों से। लेबर, मजदूर, मालिक, सबका भोजन, कपड़ा, बच्चे का फीस। वो भी इस समय जो है परीक्षा चल रहा है बच्चों का। परीक्षा चलते बावजूद भी इसको तोड़ा जा रहा है। क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग और भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हसन, मोहम्मद हसन। अभी कुछ कल की डेट में ये हुआ था, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बुलडोजर चलाया गया। इसमें किन किन लोगों की दुकानों को दोस्तीकरण किया गया है? करीब 24-25 दुकानें तोड़ी गई हैं, जिसमें 2-3 दुकानें जो है लोगों के बगल में क्रैक भी हो गई हैं, गिर भी गई हैं अपने आप। अब ये लोग रात में इंतजाम बनाते हैं, दरवाजे पे लगा के बैरिकेडिंग, कहते हैं बाहर निकलो ना, पुलिस लेके लाठी डंडा खड़ी हो जाती है, हम लोग को घर से निकलने नहीं देती है, रोड बंद करके तोड़ती है, मनमानी करती है। जो लोग कोर्ट में थे उनके भी तोड़ दिया गया, मकान भी तोड़े गए हम लोगों के। जिनका मकान कोर्ट में, जिनका मामला विचाराधीन था, उनका भी तोड़ा गया है। वो लोग रोज़ चिल्ला के रह गए, उसके बाद डंडा लेके पुलिस वाले दौड़ाते भी हैं। यही सब करते हैं भैया। अब हम लोग परेशान हैं, सरकार से तो लड़ नहीं सकते, गुहार लगा सकते हैं। एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, बताइए, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, बताइए कहाँ से लेके आएंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे जो बच्चों को यहाँ पढ़ा पाएंगे, कैसे एग्ज़ाम दिला पाएंगे? कोई 10 में है, कोई 12 में, कोई 11 में, बताइए कैसे? हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार से हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि ये जुल्म हम लोगों के ऊपर ना करें। हम लोग जहाँ हैं वहीं हम लोग को रहने दें, भले इसको पट्टा कर दें हमारे नाम, ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। आज हाईकोर्ट की तरफ से भी कुछ आदेश आया है कि 4 मार्च तक के आप लोग अपनी दुकानों को सारा सामान निकाल लीजिए। इसको देख करके क्या कहना चाहिए?
वो कहते हैं कि 4 तारीख की राहत मिली है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ये लोग अपनी बैरिकेडिंग अभी लगा देंगे 10-11 बजे रात को, जो चाहेगा वो तोड़ेंगे, कोई उनको मना नहीं कर पाता है। हम लोग उनसे लड़ तो सकते नहीं हैं, इतनी पुलिस डाल देते, मोहल्ला में दहशत होते, लोग बीमार हैं, लोग चारपाई पड़े हैं, लोग अटैक पड़ के मर भी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ हैं। रात में तोड़ने का ऐसा कौन सा वो है कि उत्तर प्रदेश सारा इनको रात में तोड़ने ये सरकार कहने पर रहा है, आपने मनमानी ये लोग कर रहे हैं।